तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, यदि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल ओमकार मौर्य एकेडमी इसमें आपकी मदद करेगा, क्योंकि इसमें हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। मात्राओं के साथ अंग्रेजी पढ़ाएंगे कि एक एक मात्रा का कैसे उच्चारण किया जाता है। अगर अंग्रेजी में एक ही मात्रा है तो अगर एम के साथ मिलेगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और शब्द आ जाएगा तो उसको क्या पढ़ा जाएगा। इस तरीके से हम जो है आपको अंग्रेजी बेसिक से आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी को जीरो से पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बच्चों को तो ABCD पढ़ाते हैं। ABCD तो आपको आता होगा, ऐसा तो नहीं मुझे पढ़ाना पड़ेगा ABC, वो तो आता होगा ना। तो ABCD तो आता होगा, उसके बाद हमको जो पढ़ना पड़ता है वो है मात्राएं। क्योंकि आप अंग्रेजी का छोटा से छोटा शब्द उठा लो, बड़ा से बड़ा शब्द उठा लो, ऐसा कोई भी शब्द मिलेगा ही नहीं जो मात्रा से ना बना हो। उसमें एक मात्रा हो सकता है, दो मात्रा हो सकता है, चार हो सकता है, आठ हो सकता है, लेकिन मात्रा के बिना कोई शब्द नहीं बनता है। ठीक। अब देखो, जब हम मात्राओं की बात करते हैं तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। वो कहते हैं हम कौन सी मात्रा पढ़ें, क्या हम बाराखड़ी की मात्रा पढ़ें या हम वेवल्स कॉन्सोनेंट पढ़ें। मैं कहता हूँ देखो, जो आपका बाराखड़ी की मात्रा होता है वो भी एक मात्रा है, और जो वेवल्स कॉन्सोनेंट होता है A E I O U वो भी मात्रा है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। अगर आप हिंदी वाली अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, जैसे कुछ लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं, तुम क्या ऐसे लिखते हैं कि तुम क्या कर रही हो या कर रहे हो, इस तरह की ये वाली अंग्रेजी, तो उसके लिए बाराखड़ी की मात्रा काम आता है। अगर किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए बाराखड़ी की मात्रा काम आता है। लेकिन अंग्रेजी का जो ओरिजिनल जो शब्द होता है, जो मूल शब्द होता है, जैसे अगर मैं लिखूं CAT, अब इसको पढ़ने के लिए बाराखड़ी की मात्रा काम में नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए वोवेल्स काम आएगा, तो वोवेल्स को हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप वोवेल्स को नहीं पढ़ोगे तब तक इस तरह की कैट हुआ, बैट हुआ, जो अंग्रेजी वाला जो शब्द है वो नहीं पढ़ पाओगे। ठीक। तो देखो, अंग्रेजी में जो हमारे टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक। उनमें से अगर 5 की बात की जाए, A E I O और U, ये जो पांचों होते हैं, पांच अलग अलग 5 तरह की मात्राएं होते हैं, यानी पांचों अलग अलग हैं, अलग अलग तरह के 5 मात्राएं होते हैं। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद जो 21 अल्फ़ाबेट बच गया उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात अगर आप याद रख सकते हो तो एक चीज़ इस बात को याद रखिएगा कि जो आपका ये वाउल्स होता है, वेवल्स A E I O और U, ये सिंगल भी होता है, पेयर भी होता है। जैसे अगर मैं अंग्रेजी का एक शब्द लिखूं, कौन सा शब्द, अगर मैं लिखूं कार, अब देखो कार में ना एक ही मात्रा है, सिर्फ एक, वन मात्रा। लेकिन अगर मैं लिखूं चेयर, तो चेयर में देखो A भी आया है, I भी आया, और AI को एक ही मात्रा पढ़ रहा हूँ, आया ना। अगर मैं लिखूं पास्ट, तो इसमें एक मात्रा है, वन मात्रा। अगर मैं लिखूं रीड, अब देखो यहाँ पर दो मात्रा है, E भी आया, A भी आया, तो यहाँ पर आपको दो दो मात्राओं का पेयर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक मात्रा देखिए, ये भी है एक ही मात्रा, लेकिन मात्राओं का जोड़ा है, मात्राओं का पेयर है। ऐसे नहीं यहाँ पर ई को अलग पढ़ेंगे, ए को अलग पढ़ेंगे, ए को अलग पढ़ेंगे, आई को अलग पढ़ेंगे, एक ही साथ पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए, हम जो है आज के इस वीडियो में ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि आखिर ई की मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक, चलिए देखिए, रूल नंबर 1, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आता है तो ई को हम एक ही मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, और एक ही यह मात्रा होती है। ये ए होता है, ये मात्रा ये होता है। इस एड़ी वाला आता है ना, जो लात होता है, ठीक, वो होता है। अब देखो, यहाँ पे एक शब्द है GET। अब ई को क्या बड़ी ई पढ़ेंगे, छोटी ई पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट को खोजेंगे। क्या दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है, हाँ, जी क्या कॉन्सोनेंट है, हाँ कॉन्सोनेंट, क्या टी है कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब ही जो जी, इसका मतलब जो ई है वो दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया, और जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो ई को ना ए पढ़ते हैं। जैसे जी को क्या पढ़ेंगे, गो पढ़ेंगे। ठीक, जी तो अब हमारा खत्म हो गया जब ज लिख दिए। टी को क्या लिखेंगे, टी को टॉ लिखते हैं, टी भी हमारा खत्म हो गया।
अब जी के बाद ई है तो मात्रा जी यानी गौ पे लगेगा, और ई को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे, तो ए की मात्रा लगा दें। हो गया जेट, हो गया गेट, जेट नहीं सॉरी गेट हो गया। गेट में होता है प्राप्त करना, वो घर वाला गेट नहीं, गेट में होता है प्राप्त करना। ठीक, फिर एक शब्द मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर टी ई एन। अब ये बताओ इस ई को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्यों ए की मात्रा नहीं, इसको टी न नहीं पढ़ेंगे, टे न पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि टी क्या कॉन्सोनेंट है, एन क्या कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, तो टी का ट होगा, ए का ए की मात्रा, एन का न हो गया, 10 हो गया। ठीक, और एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शब्द SKETCH। अब इतना बड़ा शब्द है, कहोगे इसको क्या पढ़ेंगे, तो देखो इसमें 3 चीज़ याद रखना। क्या चीज़, जब बड़ा शब्द हो तो 3 चीज़ याद रखना। पहला कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता, जैसे एस क्या कॉन्सोनेंट, के क्या कॉन्सोनेंट है, तो जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता है, तो पहले वाली कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। तो एस को क्या लिखेंगे, आधा, 100 लिखेंगे। आधा क्यों, क्योंकि उसके बाद भी कॉन्सोनेंट है। की को क्या लिखेंगे, कॉल लिखेंगे। तो एस खत्म, के खत्म। ई है, ठीक है, ई को रहने देते हैं। अभी ए पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अभी देखेंगे। TCH में जो टी होता है वो साइलेंट होता है, नियम है। जैसे 2+2 4 होता है ना, हम 5 तो नहीं लिखेंगे, वैसे नियम होता है इसमें भी कि ये शब्द के साथ ये है या तो इसको पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो TS में TCH में हमेशा टी साइलेंट होता है, टी को नहीं पढ़ते हैं, हिंदी में नहीं लिखते हैं। तो टी खत्म हो गया। CH को हम च लिखते हैं। तो देखो नियम क्या है कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट, 2 हो या 3 होती है, इसमें कितने कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे, ए की मात्रा ऐसा लगा दो। हो गया स्केच, हो गया स्केच, स्केच बनाते हो ना ड्राइंग आप लोग, स्केच हो गया, सेट हो गया, वेट हो गया, 10 हो गया, आदि शब्द इसी प्रकार होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नियम नंबर 2 को बताता हूँ। अब देखो, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में डबल ई आए, अब वहाँ पर तो सिंगल ही था, अब यहाँ पर डबल ई है। देखो मात्रा का पेयर है, यानी एक की 2 बार है, एक की जब 2 बार आए तो उसको हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। ये होता है बड़ी ई, और इसकी मात्रा ऐसा होता है, अकोड़ा होता है ना, ये क्वेश्चन मार्क जैसा, उस जैसा होता है। अब देखो यहाँ पर एक शब्द है NEED। अब एन को क्या पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, 9 लिख दिया। डबल ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, और डी को ड पढ़ेंगे। हो गया नीड, नीड मिस होता है आवश्यकता, कि आपको आवश्यकता क्या है। ठीक है, फिर उसी प्रकार आया MEET। एम को क्या पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे। डबल ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा, टी को क्या ट पढ़ेंगे। हो गया मीट। देखो मीट एक और भी होता है, वो वाला, वो मीट अलग है, ये मीट अलग है। ठीक, मीट हो गया। उसी प्रकार WEE डब्लू का व पढ़ेंगे, के का क पढ़ेंगे, और इस डब्ल्यू का क्या, बड़ी की मात्रा, हो गया वीक। तो सारे सब उसी प्रकार है, इनको पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।